भाई शुभ वाले चैनल पे, हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। शुक्र है भाई, चेंज कर दी। आओ ओए इसको देख। एक्चुअली रिजाइन हो गया है भाई, कर दिखाया इन्होंने। मेरे जो रीसेंट के दिन गए हैं वो सारे रील स्क्रॉलिंग में गए हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट इतनी बड़ी हो गई थी और इतने सेम कलेश भाई। हो रहे थे 25 जगह। अब न्यूज़, टीवी न्यूज़ तो कौन ही देखे, वहाँ तो क्या ही बताया जा रहा है। तो ज़्यादा जो डिफरेंट तरीके के ओपिनियंस और डिफरेंट तरीके की वीडियोस और ये सब दिख रही थी, वो एक्चुअली इंस्टाग्राम न्यूज़ पे देख रहा था। एक्चुअली भाई, हम मैं तो बोलता हूँ सिर्फ इसकी बात नहीं है, हम सब ने यही किया होगा भाई। हम सब ने ही इंस्टा और रील से ही हमने देखी होंगी सारी की सारी जो भी न्यूज आ रही थी, क्योंकि भाई मीडिया तो बेकार है। भाई आपने क्यों पेमेंट, अरे चिल मार यार, एक्चुअली तुझे मिल गया ना, चिल कर। हमें दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री की जहां पे प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स के कंपैरेटिव एक मिटू ना। सोशल मीडिया को एज अ न्यूज चैनल देख रहे हैं लोग। पहली बार लिटरली बच्चों को भाई, बहाना मिल गया होगा अपने इंस्टाग्राम पेरेंट्स स्क्रॉल को करने बोलने का। का, अभी डिस्टर्ब मत करो, रील्स देख रहा हूं मैं। डैम, मुझे नहीं क्रिंज लगा था लाइन। रेजिग्नेशन आएगा भाई। मुझे भी नहीं। बेशक प्रोटेस्ट बड़ी हो गई थी, बट क्योंकि ये इतने टाइम तक फुल हम में से किसी को नहीं लगा था रेजिग्नेशन आएगा, हम में से किसी को नहीं लगा था। टू बी ऑनेस्ट, कोई अगर बोलते नहीं कि उसको लग रहा था कि आएगा, तो नहीं भाई, हम में से लग ही नहीं रहा था किसी को आ जाएगा, वो सर कर सकता है रिजाइन भाई। कैनवा ने कैनवा ने नहीं, वो कहीं और बिजी था। भाई लिटरली किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई रिजाइन करेगा, और जिस हिसाब से रिजाइन किया ना, वो वाला मीम था ना, नहीं मैं नहीं मानता। आपके दिल में रिस्पेक्ट बढ़िया नहीं, किसके लिए? किसके लिए गन्ने, किसके लिए? टिके हुए थे कि भाई नहीं देना, अब तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। आई नेवर थॉट सच में ऐसा होने वाला है, बट भाई टिका दिया भाई इन्होंने घुटनों पे। द रीजन कुड बी कि इनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी थी अब, क्योंकि ये क्लैशेस हुए थे, कलेश हुए थे। गवर्नमेंट लोग हैं, उन्होंने सोचा भाई अब इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, अब ये अपॉलॉजी भी मांग रहे हैं, अब ये एक्शन भी मांग रहे हैं जो गलत पुलिस वालों ने किया वगैरह वगैरह। तो इन्हें लगा भाई एक चीज तो दो इन्हें, गवर्नमेंट जो है ना। भाई होता है ना, झुकता हर कोई, ये झुकाने वाला चाहिए भाई। अभी क्या होगा, लाइक वो कम्युनिटी का कंटिन्यू करेंगे या नहीं, दोनों था मुश्किल। कंटिन्यू तो होगा भाई, लेट्स सी क्या होता है यार, जो होगा पता चलेगा यार। मुझे पता चलेगा, मैं बता दूंगा, तुम्हें पता चलेगा, तुम हमें बता देना। लेट्स सी क्या होता है सीजेपी का, लेट्स सी। सिटीजन्स को वो बच्चों की तरह वो कर रही है कि ये लो एक टॉफी ले लो, और चीज मांगनी है, नहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ ये टॉफी लो अब। तो वो हो गया है अब। बट ये टॉफी इंडीड बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसी टॉफी है जो बच्चों ने नहीं सोचा था उन्हें मिलेगी। अब मैं गवर्नमेंट के लिए तो ना, गवर्नमेंट के लिए मेरे अंदर से सिर्फ गालियां आती हैं भाई, इज्जत तो नहीं आती, क्योंकि मैं उनको पैसे देता हूँ यार। तुम वही वाली बात करो यार, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ तो उसके लिए इज्जत आएगी ना, बिकॉज ही हैज रिजाइन। भाई रिजाइन करना, अगर उसने अपने मर्जी से क्या होता है ना, उसको रिजाइन नहीं बोलते, रिजाइन करना नहीं बोलते, उसको रिजाइन छीनना बोलते हैं। करना होता तो पहले भी कर देता, अगर उसको अपने मन से करना होता तो ठीक है। इतना नाटक हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तब जाके रिजाइन किया, ठीक है। छीनना बोलते हैं भाई, उसने किया भी नहीं, छीनना बोलते हैं उसको। आई मीन अच्छा कम्युनिटी था, बट मेरे अपन ने बताया था बहुत पहले भी ऐसे लीक हुआ था, पर तब कोई आवाज नहीं उठाया था। तो भाई पहले की बात जान दो ना, अब तो उठानी चाहिए ना। जैसे 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 हम आगे जा रहे हैं, नई नई मेंटालिटी हम लोग अडॉप्ट करते जाएंगे, नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते जाएंगे, चीज़ों को इंप्रूव करते जाएंगे, तो जो पुरानी चीज़ें उनको तो पीछे छोड़ते जाएंगे ना। जो गलती पहले हुई है, अगर वो वापस रिपीट होती है तो उसको तो करेक्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक बहुत पहले से रहा भाई, वो तो चल ही रहा है भाई, 90s के टाइम से चल रहा है। जब लोगों को पैसा बनता है तो लोग कराएंगे ही भाई, वो तो बहुत ज़्यादा वैसा बेसिक चीज़ें हैं भाई, कि भाई पैसे बन रहे हैं, कराओ, करप्शन करो। पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ पीपल। वी फॉर वेदांता। ट्रू भाई। लंबा है रे, अबे साढ़े अंकित, कैसा अंकित? ये सोच रहा हूँ कि ये जो इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, अब इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है और इतना इम्पैक्ट है इनका, क्या होगा इसका? क्योंकि मेन तो इनका जो मोटिव था वो तो पूरा हो गया, अभी नेक्स्ट क्या? ओके ओके, लेट मी क्लैरिफाई वन पॉइंट, ठीक है। जो तुम्हारी सीजीपी बनी थी, तुम्हारी इसके लिए नहीं बनी थी कि भाई तुम्हारे नीट की वजह से बनी थी। देखो, सीजीपी बनने का रीजन बताता हूँ, जितना मुझे पता है, मेरा ओपिनियन। अभी काफी टाइम से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे गवर्नमेंट को देख देख के, उनकी हरकतें देख देख के, उनकी नाकामियत देख देख के एकदम परेशान हो चुके थे। और जैसे सीजीआई था ना, सूर्यकांत, हो सूर्यकांत ही नाम है ना, जैसे ही उन्होंने यूथ को गालियां दी कि भाई तुम तो कॉकरोच हो, ये हो वो, ठीक है। तो एक बंदे ने उठ के सिर्फ एक मीम बना दिया कि भाई हाँ है हम कॉकरोच, पेज ही बना दिया। तो लोगों को दिखा भाई ठीक है भाई, बात तो सही है। तो लोगों का जो एंगर था, गुस्सा था, सब उसको फॉलो करके दिखाया था। और वो अनएक्सपेक्टेडली, बहुत अनएक्सपेक्टेडली वो पेज बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद उसने कुछ मूवमेंट लिया कि भाई जब इतना बढ़ गया तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर, कुछ
मूवमेंट करना चाहिए इसको लेके, तब वो आया इंडिया में, तब चालू हुआ, और उसके बाद नीट का चीज हुई, तो वो उनका मेन मुद्दा बन गया। वो कभी इसलिए नहीं आया था कि भाई नीट की वजह से आए थे, बना किसी और की वजह से था। वो फ्रस्ट्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन अक्लमेट हुआ था पूरे जंजीर का और जितने भी लोग हैं, तब बना था वो। तो ये चीजें तो नीट की वजह से बंद नहीं होगी कि भाई नीट हो गया तो खत्म हो गया। रिस्पेक्ट फॉर सर, थैंक यू भाई। ए रैंडम भाई, आपका ओपिनियन आपके पास रखो, तुम भी मेरे ही हो, तुमको भी अपने पास ही रखूंगा मैं। दैट्स गुड, बट सोचो अगर हर चीज के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो कितना बिगड़ा हुआ है। वही एग्जैक्टली यार अक्षर, एग्जैक्टली। नीट 2013 से स्टार्ट हुआ है, अबे पेपर लीक पहले से हो रहे हैं। सिर्फ नीट की बात नहीं करता, पेपर लीक बहुत पहले से हो रहे हैं। जिस जिस चीज के पेपर होते हैं ना, वो काफी पहले से हो रहे हैं। हे अंकित कैसा है? चैट में कौन सी यार सीजीआई का भी रेजिग्नेशन चाहिए भाई? सीजीआई है तुम्हारा धुरंधर। सीजीआई वाला बैठा होगा, लिखा होगा धर्मेंद्र प्रताप कट गया। जैसे ही कुछ ठंडा हो रहा होता है सीजीआई कुछ बोल देता है, फिर से बढ़ जाती है आग। 90 से हो रहा है, कितने पेपर कितना पापा ने बोला भाई, हमेशा से होता आ रहा है भाई, लेकिन करेक्शन तो चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप, सारे रैंडम मेरे को रेजबेट कर रहा है। कंटिन्यू वीडियो, ठीक है। ये बहुत ही क्रेजी चीज होगी देखना कि अब ये डिसबैंड हो जाए। अनबिलीवेबल सा लगेगा राइट, कि नहीं इतना होगा बड़ा disband। इम्पैक्ट डालने के बाद, इतनी Disband बड़ी नहीं होगा। फॉलोइंग इकट्ठा करने के बाद अब डिसबैंड हो गई है। चलो अपने अपने घर जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर चले गए, खाना पीना खा रहे हैं रोज मस्त। तो अभी तक भी इतनी पॉलिटिक्स नहीं चल रही थी, लेकिन अगर इन्होंने अब कंटिन्यू करा ना तो डेफिनेटली इस पे पॉलिटिक्स चलेगी कि हाँ अब क्या सीन है बेटा, जो तुम चाह रहे थे वो तो मिल गया, अब यहाँ क्यों बैठे हो, तुम निकलो। फिर काउंटर में ये भी आ सकता है कि यार उन्होंने भला चाहा था, सब कुछ भलाई के लिए अभी तक वो कर रहे थे, बहुत प्रॉपरली तरीके से किया उन्होंने, अब इनको पॉलिटिक्स में भी चांस तो मिलना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर तुम्हारा इतना बड़ा इम्पैक्ट है और तुम्हारे साथ अच्छे लोग जुड़े हैं, वाई नॉट ट्राई फॉर सम पोजीशंस, राइट। वैसे कमाल की बात है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर से अपॉलॉजी मांगने की बात आई, अगले ही दिन रेजिग्नेशन आ गया। अरे हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने माफी भी नहीं मांगी। और जहां तक रही कि जो सीजीपी है उसका जीतने का कोई चांस है, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस है कि भाई वो कभी पार्टी बन पाएगी, क्योंकि उस पर पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। और भाई जो तुम्हारे ऑनलाइन लाइक्स होते हैं, शेयर होते हैं, रीशेयर होते हैं, जो भी तुम्हारी ऑडियंस होती है, तुम्हारी एंगेजमेंट होती है, वो तुम्हारे वोट में कन्वर्ट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। शैडो भाई बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे स्ट्रीम करते हैं, बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, ये सोचता है शैडो भाई अपने सपने में। ट्रू भाई। इस समय पूरा वी लॉस्ट जंप पोस्ट आ रहा है, प्रोटेस्ट नाइट क्लब, करप्शन हर टाइम से ही है। वही तो कह रहा हूँ, तो करप्शन खत्म करना पड़ेगा भाई, चीज़ें अगर इम्प्रूव करनी है तो। भैया मेरे हिसाब से सुप्रीम हमजा अली है। ट्रू है, चैट पे वापस लिख दे यार रैंडम। प्राइम मिनिस्टर सलमान खान भाई ने कहा इट्स डन ब्रो, और सब बदल गया भाई। सीजीपी पार्टी नहीं बनना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज बी यूनाइटेड कम्युनिटी अंडर नथिंग। ट्रू, अच्छा भाई, वेरी ट्रू भाई। उसको रियल पार्टी नहीं बनना चाहिए, वो सिर्फ पार्टी को क्रिटिसाइज करे, देन इट्स गुड। अगर वो खुद पार्टी बन गया तो भाई फिर वही चीज़ फंस जाएगी, उसी लुक में हम वापस आ जाएंगे। शैडो डन ब्रो। रैंडम थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा यार ये? I'm gonna remove this comment भाई, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, अब्यूजिव नहीं चलेगा यार। I don't entertain this। प्रोटेस्ट भाई बहुत पहले हो सकता था, ये इतना बड़ा कुछ भी नहीं होता, बट आई फील लाइक वही बात है, किसी ने भी नहीं सोचा कि ये इतना बड़ा होगा। लाइक कोई भी सीरियस ले नहीं रहा था इसको कि यार चलो थोड़े दिन का नाच गाना है, ये फिर ये इधर उधर हो लेंगे, वही बात है। पर किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हर बार करनी पड़ी तो फिर कैसे काम चलेगा। वही। और कई लोग अब ये भी कह रहे थे कि अब इस चीज के ऊपर भी बोलेंगे, जो ये पेट्रोल का हो रहा है सीन, या फिर इस हो जाए चीज मजा आ के लिए जाए, भी अब हो जाए बोलेंगे, मजा आ अब जाए। इसका नंबर, अब उसका, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे को नहीं लगता। अब वहां से हो ये जाए बातें यार, आने मजा वाली है कि आता बेटा है एक यार। चीज दे दी ना, चलो अब खेलो जाके, चलो निकलो यहाँ से। अब ऐसा थोड़ी है कि उंगली भाई गडकरी को पकड़ो भाई, उसको पकड़ो भाई। निकालो सारा E20 उसके अंदर से। पकड़ा दी तो तुम गर्दन पकड़ोगे। एनीवे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई मीन Actually। ये अकाउंटेबिलिटी की तरफ पहला स्टेप है भाई। इस प्रोटेस्ट की वजह से ऐसी बहुत सी चीजें पहली बार हुई हैं, पर वही बात है, अगर हर चीज के लिए अपॉलॉजी मांगने की बात आ गई तो इतने सारे कांड रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, वो भी अलग अलग सेक्टर्स में, कि अपॉलॉजी मांगते ही रह जाएंगे। और देश भी ये बहुत बड़ा नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, ऐसा नहीं होगा। व्हेन यू डू अ फर्स्ट स्टेप ना, तो जब जब तुम पहला स्टेप रखते हो ना, ठीक है, चीजें होती है ना, एक बार तो थोड़ा सा डर आता है लोगों के अंदर कि भाई कुछ करेंगे तो हो सकता है। फिर अगर वापस से कुछ हुआ, वापस से प्रोटेस्ट बना, फिर भाई इतना होता है ना कि भाई अब तो तुम हटो, वैसी वाली बात आ जाएगी। धीरे धीरे करके अकाउंटेबिलिटी और आती रहेगी। अगर ऐसा हुआ ना कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ले हटा दिया इसको, फिर वापस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमेशा गड़बड़ी करती रहेगी। तूने सुना नहीं है? अरे सुना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वो फिर भी।
सब लोग मुझे सपोर्ट करना, ठीक है भाई। सीजीआई ने भी सोचा होगा एथेनॉल पे भी प्रोटेस्ट होना तो चाहिए भाई। कॉज ये जो एनजेपी आया था ये भी ऐसे ही एमर्ज होता है। एनजेपी क्या है बताइए, बताया क्या? फिर स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड को बस बताए तो बातें तो स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड को बस बताइए तो समझा नहीं नफीस। सीजीआई सूर्यकांत इज अंडरकवर एजेंट ऑफ सीजेपी एंड आल्सो को फाउंडर ऑफ सीजेपी। जंजे ने कमाल कर दिया भाई, ट्रू। ए जनात कैसा है? तूने सच में ये वाला मीम सुना है ना? अरे सुना है मैंने, बड़ा स्टिल वो नितिन गडकरी निर्मला सीतारमन को पकड़ो भाई, दोनों को पकड़ो भाई, जरूरी है। सबका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। बीजेपी लिखना था, वो एनजेपी लिख दिया। अबे नहीं बे, तेरे बीजेपी तेरी आरएसएस से निकली हुई है भाई, ऐसे नहीं आई है वो तेरी हमेशा से थी। जब से तेरी कांग्रेस थी ना तब से तेरी बीजेपी थी। आरएसएस बीजेपी तब से तेरी बीजेपी की सरकार कब से बन रही है? ये इसी प्रद्युम्न का हैंड जेस्चर क्यों कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है फ्रांस। वही प्रोटेस्ट में लड़कियां कितनी मस्त आई थी भोसड़ी। ब्रिज के रोड का और पेट्रोल पर ट्रैफिक पुलिस कितनी लेती है लोग भाई? बहुत भाई। बाय द वे देयर इज अ बिगर पॉलिटिक्स शैडो। व्हाट एक्सप्लेन? बीजेपी कांग्रेस को भी हटाओ भाई, सबको हटाओ। ये पुरानी जितनी है एंग्री प्राइस देखो। नट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर व्हाट आई नो, बट वो मौके पे चौका भाई। बीजेपी इतनी प्यारी अपोजिशन थी ना, कांग्रेस से मार्क रखती थी। एनजेपी को निगाह 850 सीट, 850 सीट वाला आने वाला नहीं है। इतनी साइंस तो नहीं आएगा, इतनी साइंस आ गया तो फिर बवाल हो जाएगा। बट वॉज गुड टू सी सोनम वाशु स्माइलिंग। यप भाई, मेरे को बहुत लड़कों ने घेर लिया था। मैं बोला पापा आरएसएस में है, फिर भी नहीं माने तो लोग तो आरएसएस के बंदे आगे आज तो कंटिन्यू करते हैं यार यार। कितने लोग हैं, बहुत बड़ा देश है, अभी डेवलपिंग कंट्री है। लाइक यू नो वो चीज़ भी थोड़ी सी समझ में आती है कि टाइम तो लगेगा। हालांकि करप्शन भी है ही, फिर वो ये दो सिक्के के दोनों साइड हैं। लफड़ा करप्शन का ज़्यादा है, फेयर नहीं है गेम। लॉ तोड़ने की सज़ा लॉ बनाने वालों को भी मिलने लग जाएगी, बहुत फेयर हो जाएगी फिर गेम। कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है, लेकिन कंसिडरिंग कैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो रिजल्ट है वो ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट है वो इतनी चीजें डिमांड नहीं कर रहा था। समझ रहे हो कि इतना कुछ हुआ 20-25 दिन में ये रिजल्ट के लिए। बट यार इस प्रोटेस्ट ने डेफिनेटली आंखें खोली होंगी कई लोगों की भाई, रियलाइज True. कराया होगा कई चीज की भाई। जितना स्मूथ हम सोच रहे थे उतना स्मूथ तो कुछ भी नहीं है मैच की। इस प्रोटेस्ट को कंसिडरिंग कि इस पे कितने सारे ब्लेम्स लगाए जा रहे थे पार्टी को लेके, और इसमें कितने लोग जुड़े हैं, कैसे लोग जुड़े हैं वगैरह वगैरह, इसको अलाइव रखना ही बहुत बड़ी बात है, कंसिडरिंग कितना ओपोजिशन भी मिल रहा था इस पार्टी को, राइट। एंड आई फील लाइक जिस हिसाब से इसको अलाइव रखा था लोगों ने, लीडर से इसको अलाइव नहीं रखा था। लीडर्स तो थोड़ा सा डगमगा गए थे, लेकिन जो लोग थे ना, लोगों ने अलाइव रखा था इस प्रोटेस्ट को। जो तुम्हारा जनता मंदिर का पहला प्रोटेस्ट हुआ था ना, उस टाइम पे देखो कोई कम्युनिकेशन नहीं था, लोग अपनी मर्जी से ही जनता मंदिर चले गए थे। उनको बस ये पता था प्रोटेस्ट होने वाला है, हमें पार्टिसिपेट करना है। लोग खुद उठ के चले गए थे वहां तक भाई, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था उस टाइम पे। तो लोगों ने जिंदा रखा था उस प्रोटेस्ट को भाई, नॉट द लीडर्स। एम्स किए जा रहे थे या जो इल्ज़ाम लग रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है फंडिंग रिलेटेड या ऐसा कुछ, अगर तुम ढंग से सोचो वो सारी जिम्मेदारी भी अपनी सरकार की हो जाती है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि ऐसा कुछ ना हो, टेररिस्ट टाइप चीज़ें ना हो। एक्चुअली जो फंडिंग की बातें हो रही थी, जैसा मैंने पहले बोला था भाई, अगर तुम्हारी फंडिंग बाहर देश से कहीं से इंडिया में आ रही है, देन तुम्हारी होम मिनिस्टर की गलती है भाई। फॉरेन फंडिंग तुम कैसे आने दे रहे हो, कैसे फंड करने दे पा रहे हो? ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। तो इसके लिए तुम्हारे होम मिनिस्टर का रिजाइन मांगना बनता है। या जो इलीगल काम हो रहे हैं, अगर कहा जा रहा है कि ओपनली इतना सब कुछ ओपनली हो रहा है, यू नो इलीगल काम किए जा रहे हैं, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, या फिर जो भी है, लाइक वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी होती है भाई। Exactly, वही दिल्ली ना। तो कैपिटल है। यहाँ पे ये सब इतना ओपनली हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? वो बच्चे थोड़ी ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब मीडिया खुद पता नहीं होता, वो हमें क्या बताएंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वो खुद अपनी एआई वीडियोस चला के पता नहीं क्या क्या बताने लग रहे हैं। मीडिया को तो मारा गया होगा ना प्रोटेस्ट में, मुझे तो लग रहा भाई उसको तो मारा गया होगा अंदर जाते साथ ही। जो तुम्हारे ये गोदी मीडिया सारे नॉर्मल जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो ट्रूथ दिखा रहे थे। जब ही तो सारे बच्चे टीवी छोड़ के रील्स देख रहे हैं कि यार यहीं कुछ समझ में आएगा, यार ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं इस साइड।
कम से कम जो रियल पीपल हैं उनकी तरफ से जो वीडियोस आ रही हैं उससे तो कुछ समझ में आए हो क्या रहा है वहाँ। इधर तो वरना वही। जेट वेट भी उड़ने लगेंगे, अभी 2 दिन और चलती है तो जेट उड़ रहे हैं, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आई एम हैप्पी भाई कि एटलीस्ट ये प्रोटेस्ट वगैरह यार खत्म हो जाएंगी अब, बिकॉज मेरा रील देखना कम होगा। बाकी गवर्नमेंट और रील well, देखना कम होगा। ये जो पार्टी वाले आई कांट एग्री मोर भाई, मैंने प्रोटेस्ट के चक्कर में जितना रील देखा है ना, क्या बताऊं मैं। हैं इनकी तरफ से देखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं भाई, क्या होगा भाई।